मईशत की कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल आपके सामने रखते हैं। इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़िश्ता 2 हफ्तों से हफ्तावार महंगाई बदस्तूर 45% से ऊपर है और ओपन मार्केट में डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर रिकॉर्ड 310 तक गिर चुकी है। IMF से कर्जे की अगली किस्त फिलहाल नहीं मिल रही है और ज़र मुबादला के ज़खायर सुकड़ते जा रहे हैं। कौमी बजट भी सर पर है, जबकि आलमी मालियाती इदारों और ममालिक को वाजिबुल अदा कर्जों की तलवार भी सर पर लटक रही है। इसके बावजूद वफाकी वज़ीर ख़जाना की वही पुरानी तान सुनाई दे रही है कि पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट कर जाने का अंदेशा नहीं है, लेकिन कैसे ये उन्होंने अभी तक बताया नहीं है। साबिक़ वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ये कह रहे हैं कि जो सूरत हाल है वो इसके बरक्स है। अगर IMF का बेल आउट पैकेज नहीं मिलता तो पाकिस्तान अक्टूबर में डिफ़ॉल्ट कर सकता है। हिलाली साहब, क्या देखते हैं, पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट कर जाने के कितने खदशात हैं, आगे क्या होने वाला है और बजट कैसे बनेगा, महंगाई पर कैसे काबू पाया जाएगा? बहुत सारे अहम सवालात हैं। ये IMF को धमकी देते हैं, दूसरी तरफ जाके हाथ जोड़ के बैठ जाते हैं कि मेहरबानी करके हमें पैसे दे दें। भाई, जब आपने लेने ही उनसे हैं तो आप उसी तरीके का बिहेवियर रखें ताकि अगला आपको जो है उस तरह से कर्जा फराहम भी कर सके। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं पाक मीडिया कॉमेडी। तो दोस्तों, IMF के सामने फिर से पाकिस्तान भीख मांगने पर मजबूर है। पाकिस्तान का बजट भी आना है जून के महीने में और IMF बहुत सारा शर्त भी रखा है बजट को लेके। बाकी पूरा मामला क्या है, आइए देखते हैं इस वीडियो में। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि हम डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे। अच्छा, हमने पुराना प्रोग्राम समझिए ख़त्म हो गया है और नए प्रोग्राम पे निगोशिएशन शुरू हो गए हैं। हर रोज़ जूम पे मीटिंग्स हो रहे हैं और ये इसलिए हुआ है कि हमारे दोस्तों ने, शुक्र है खुदा, हमारे दोस्तों ने अग्री किया है कि हमें वो पैसे, वो कम से कम जो ज़रूरत है वो मिलेंगे। अच्छा, मगर इसकी क्रेडिट जाना चाहिए हमारे इस्टेब्लिशमेंट को, जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने और ख़ास तौर आर्मी चीफ ने चाइना, सऊदी अरेबिया, कतर, UAE और जैसे ओमान सब जगह गए हैं और इनसे भी कुछ ज़्यादा हासिल हुआ है। चीन से मच मोर देन वी एक्सपेक्टेड। माने मेरा अपना ख्याल है अगर फिगर्स दें तो चाइना 7-8 बिलियन देगा, अरब 2-3 देंगे और वर्ल्ड बैंक और IMF जो हैं वो प्रोजेक्ट्स के लिए जो हमें पैसे देते हैं वो पैसे हमें जल्दी अगर मिलें तो वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं टू शो हमारे रिजर्व्स और ये और वो। तो मैं देखता हूँ कि आप देखते होंगे कि पैनिक नहीं है, आप देखते होंगे कि इस किस्म का जनरली रिलैक्स्ड फीलिंग है। इसलिए ये क्यों है भाई, कल नेक्स्ट ईयर आपको $23 बिलियन देना है, $23 बिलियन, मगर मैं वो नहीं देख रहा हूँ। अच्छा, इसलिए कि आप यू आर अश्योर्ड कि आपके पास IMF का कवर होगा। और दूसरी बात देखिए, द हार्ड पंचेस जो आपको लेने थे वो आपने ले लिए हैं। इलेक्ट्रिसिटी का और पेट्रोल का, नो सब्सिडीज का, इंटरेस्ट रेट का, आपने बड़े मार खाए हैं और यू हैव टेकन दोज पंचेस। अब देयर इज नथिंग लेफ्ट, मने और नहीं होगा। तो द नेक्स्ट बजट जो आएगा आपके पास उसमें टैक्सेस नए नहीं होंगे मगर कोई मेजर प्रोजेक्ट्स भी नहीं होगा, एक होल्डिंग ऑपरेशन होगा और मेरे ख्याल में हम तैरते रहेंगे। इतने पैसे हैं कि नेक्स्ट ईयर तक वी कीप अफ्लोट। तो मेरे ख्याल में ये सिचुएशन है जो वो डायर, जो मैं खुद सोचता था कोलैप्स के नज़दीक हम हैं, जो मिफ्ताह इस्माइल अभी कहता है, आई डोंट नो इफ ही इज अप टू डेट, मगर मेरा इन्फॉर्मेशन जो ये है कि हम लोगों को थोड़ा सा सांस हम ज़्यादा आसानी से अब ले सकते हैं। इसलिए लगता है कि बाल बच गए हैं और नेक्स्ट प्रोग्राम की निगोशिएशंस जब शुरू होंगे वो आसानी से हम उस प्रोग्राम में आ जाएंगे। ठीक है असद, आपको भी यही लगता है कि मुआशी सूरत हाल स्टेबल हो चुकी है? ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि पाकिस्तान की मईशत स्टेबल हो चुकी है। देखें, ये जो कहा जा रहा है ना कि पाकिस्तान ये जो दावा कर रहा है कि हमने IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी हैं और देखें इसके बावजूद भी हमें वो कर्जा जारी नहीं कर रहे, तो ये बात दुरुस्त मालूम नहीं होती क्योंकि आप बहुत सारे
जो इकोनॉमिस्ट को पढ़ें और उनके आर्टिकल्स को देखें तो कई चीज़ें अनवेल होती हैं। मसलन मैं बिजनेस रिकॉर्डर का एक आर्टिकल देख रहा था जो दावा कर रहा है कि आईएमएफ की कंडीशंस में से एक कंडीशन ये भी है कि 2023 और 24 के बजट की आईएमएफ से अप्रूवल ली जाएगी, और 2023 और 24 के बजट की आईएमएफ से अप्रूवल नहीं ली जा रही। तो आप उनकी इस कंडीशन को नहीं मान रहे। और एक और कंडीशन उनकी ये है कि पाकिस्तान के पास जो फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, वो पाकिस्तान में 2 महीने के इंपोर्ट के बराबर होने चाहिए। यानी जितनी रकम 2 महीने के इंपोर्ट के लिए आपको दरकार है उतने आपके पास रिजर्व्स होने चाहिए, और जो कि 11 से 12 बिलियन डॉलर कम से कम बनते हैं। तो पाकिस्तान के पास इसका जो है वो 1/3 भी नहीं है। और इसके अलावा एक शर्त आईएमएफ की ये भी थी कि चीन के साथ आप अपने कर्जा जात की रिस्ट्रक्चरिंग करके आएं। उसकी वजह यह है कि ऐसा ना हो कि जो पैसे आपने चीन को देने हैं और चीन आपको उसमें रिस्ट्रक्चरिंग आपके साथ ना करे, और हम आपको जो कर्जा जारी करेंगे वो आप उठा के चीन को दे दें। तो इसलिए वो चाहते हैं कि रिस्ट्रक्चरिंग भी आप करके आए। तो ये कंडीशंस हैं जो मीट करनी है अभी पाकिस्तान को। लेकिन पाकिस्तान इसके नतीजे में खेल क्या रहा है? अमेरिका को डराने की कोशिश कर रहा है, अमेरिका को पैगाम दे रहा है और डराने की कोशिश ये कर रहा है कि अगर देखिए आपने हमें कर्जा ना दिया, आईएमएफ ने हमें कर्जा ना दिया, बेल आउट ना किया, तो फिर हमारी मजबूरी होगी, फिर चीन का जो असर रसूख है मुआशी तौर पर वो पाकिस्तान के ऊपर बढ़ जाएगा। और पाकिस्तान फिर देखें चीन की सपोर्ट हासिल करने के अलावा पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। तो फिर चीन देखें ज्यादा जो है वो असर रसूख वाला हो जाएगा। तो हम इस तरह से डराने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे मिनिस्टर्स ये बात कर रहे हैं, खुर्रम दस्तगीर साहब ने ये कहा है कि देखें अमेरिका को समझने की जरूरत है कि फिर जो चीन है वो उसका पाकिस्तान का चीन के ऊपर इन्हिसार बढ़ेगा। तो इस तरह की बातें करके आप उनकी कंडीशंस पूरी करने के लिए तैयार नहीं है या इस काबिल नहीं है कि आईएमएफ की कंडीशंस को पूरा कर सकें, और बदले में आप उनको डरा रहे हैं कि फिर देखें फिर चीन आ जाएगा, फिर देख लीजिएगा। देखिए एक पॉइंट ऑफ व्यू ये बिल्कुल है कि अमेरिका का एक कंसर्न ये भी है साथ साथ कि पाकिस्तान के ऊपर चीन का असर रसूख न बढ़े, चीन के ऊपर पाकिस्तान का इन्हिसार चीन के ऊपर न बढ़े, वरना चीन की मुदाखलत बढ़ेगी, चीन का कंट्रोल बढ़ेगा, चीन अपनी मर्जी की शराइत लगाएगा, पाकिस्तान चीन के ज्यादा करीब हो जाएगा। तो एक कंसर्न तो अमेरिका का बिल्कुल है, जिसको इस पॉइंट को पाकिस्तान के जो मिनिस्टर्स हैं वो इसीलिए हिट कर रहे हैं। लेकिन अब देखना ये है कि वो क्या फैसला करते हैं। वो आईएमएफ के जरिए इन कंडीशंस के बगैर ही पाकिस्तान को कर्जा दिलाने के में कामयाब होते हैं या सिफारिश करते हैं या नहीं करते। इसहाक डार साहब ने तो कह दिया है अमेरिकी सफीर को कि वो करें। बिल्कुल ठीक है। हिलानी साहब, आपको क्या लगता है जो अब आने वाला बजट है वो आईएमएफ के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से होगा, स्पेशली जबकि ये इलेक्शन ईयर है अपेरेंटली, तो आपको लगता है कि हुकूमत के लिए मुमकिन होगा कि आईएमएफ की शराइत के हिसाब से, उनकी कंसेंट के बाद, उनकी कंडीशंस के हिसाब से एक बजट दे? आपने बड़ा अच्छी बात की है। ये एक इलेक्शन बजट है, आईएमएफ को पता है कि ये इलेक्शन बजट है। ऐसा नहीं है कि इलेक्शन 3 साल तक नहीं होने, इलेक्शंस होने, और इलेक्शंस बजट के लिए गवर्नमेंट कुछ ना कुछ तो करना है। वो तो ये तो नहीं हो सकता कि और टैक्सेस लगा दें और महंगाई लगा दें और कहें उनको कि ये जो देखिए हमारे कॉन्ट्रडिक्शंस कितने हैं। मगर बिफोर आई गेट ऑन टू दैट, सिर्फ आपको ये मैं बताऊं कि मेरे ख्याल में एक समझौता हो गया है। अच्छा। वो समझ सकते हैं कि हम लोगों को इलेक्शन, वो भी एक पॉलिटिक्स में दिस गवर्नमेंट हैज़ टू गिव अ रीजनेबल बजट, बताना पड़ता है लोगों। मिसाल के तौर पे वो क्यों दे रहे हैं उनको वो जो 20 बिलियन रुपीस किसको दिया? इलेक्शंस के लिए इनके पास पैसे तो थे नहीं, तो अच्छा इलेक्शंस के लिए पैसे नहीं थे, मगर एमएनएस के लिए और एमपीएस के लिए पैसे थे। वो कैसे हुआ भाई, और वो क्यों हुआ? वो 20 बिलियन रुपया जो जा रहा है ऑन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, ये वो इलेक्शन के लिए जा रहा है। ठीक है, देखिए हमारा प्रॉब्लम ये है, बड़ी सिंपल सादी बात है। हमारा प्रॉब्लम, पहला प्रॉब्लम ये है कि हमारा रेट ऑफ ग्रोथ 2% भी शायद ना हो, लोग कहते हैं माइनस हो जाए। पॉपुलेशन रेट ऑफ ग्रोथ 3% है। बिल्कुल ठीक है। हिलाली साहब, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। प्रॉब्लम सॉल्यूशंस निकालती है हुकूमत की नहीं, ये वक्त ही बताएगा। डिस्कशन आपने सुनी, कल हाजिर होंगे मज़ीद हम मौज़ूआत के साथ। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़। आप क्या सोचते हैं आज के वीडियो के बारे में? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें।
जय हिंद, जय भारत।